हे वेलकम गाइस टू अनदर स्पेशल वीडियो ऑफ मार्केट एनालिसिस। और इसमें हम देखेंगे कि कल के टाइम फ्रेम में मार्केट के क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं, मार्केट कैसा रिएक्ट कर सकता है। फिलहाल मैं आपको बताऊंगा कि आज मार्केट ने क्या किया। और कल का हमारा जो मार्केट एनालिसिस वीडियो था, मैंने आपको एक चीज़ कहा था कि प्रीमियम मेल्टिंग का सिनेरियो रहेगा, ऑप्शन सेलर्स के डे रहेंगे। छोटा सा एक रेंज 100-150 पॉइंट का बनाया गया था। सारा चीज़ मैंने आपको कल बताया था। एग्जैक्टली मार्केट ने वैसे ही रिएक्ट किया। क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास आया, एग्जैक्टली वही मार्क का जो रेजिस्टेंस था, जो नीचे सपोर्ट था, उसी के अकॉर्डिंग मार्केट ने बिहेव किया। और आप कैसे ऑप्शंस प्रीमियम्स को देख के ये पता कर सकते हो कि हाँ, आज मोमेंटम मार्केट में नहीं होने वाला है। तो मेरे सामने है निफ्टी 50 का चार्ट, ये 5 मिनट में लगा के रखा है। आज आप देखोगे ना, मार्केट क्या करता है, मार्केट ओपनिंग करता है, फिर एक गैप डाउन। तो ये जो गैप डाउन का सिनेरियो चल रहा है ना, पिछले दिन भी देखोगे आप, मार्केट ने ऊपर के साइड क्लोजिंग दिया था, फिर से गैप डाउन मारा। तो मतलब प्राइस ओवरनाइट थोड़ा सा खराब हो रहा है, लेकिन मार्केट एक इंपॉर्टेंट लेवल को अभी भी होल्ड कर रहा है, जो मैं आपको बताऊंगा अभी। दैट इज 22,800। हल्का नीचे बहुत बफर जोन है। 22,800 को बहुत इंपॉर्टेंटली वो सपोर्ट दे रहा है मार्केट। अभी इसको ना ब्रेक डाउन नहीं करा। आज भी देखोगे अच्छा खासा 100 पॉइंट का गैप डाउन है यहाँ पे। जब मैं सुबह निफ्टी को देख रहा था, मैंने टेलीग्राम में सेम शेयर किया था, गैप डाउन ओपनिंग। लेकिन मार्केट जैसे ही ओपन होता है, जो प्रीवियस डे में जैसा मार्केट बिहेव करता है, एक हैमर कैंडल बनाता है, आज भी एक ग्रीन कैंडल बनता है, जो कि एक दर्शाता है कि हाँ, मैं यहाँ पे सपोर्ट बैठा हूँ। लेकिन थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद, हल्का सा गैप एरिया के आसपास आने के बाद मार्केट फिर से ड्रॉप करता है। लेकिन यहाँ आप देखोगे, जैसे ही मार्केट ड्रॉप करता है, फिर से एग्जैक्ट वहीं पे सपोर्ट लेता है 22,800 के आसपास। देखा जाए तो 22,810 के आसपास आता है मार्केट। और फिर जो ये सेलिंग वाला प्रेशर होता है ना, इसको पूरा सा ईट कर जाता है। ये आप देखो, एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग बनाया जाता है, लेकिन एक इनगल्फिंग पैटर्न बनाया जाता है, जिसको कहते हैं बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। उसके बाद मार्केट ने पूरा दिन यहाँ पे साइडवेज रोल प्ले किया। ठीक है। अब यही प्रीमियम्स आप देखोगे, कल मैंने आपको बताया था कि प्रीमियम सीटिंग के दो सिनेरियो रहेंगे, कि छोटे छोटे ना जोन को इन्होंने 100 पॉइंट में मार्केट को बंद कर दिया। आप देखो कि एक जो कल का क्लोजिंग था, वहाँ से मार्केट 22,900 और 22,800, दिस इज 100 पॉइंट रेंज। एक 100 पॉइंट के अंदर मार्केट ने क्लोज दिया है, और दोनों साइड्स के प्रीमियम जीरो हो गए हैं। और बीच में इन द मनी थोड़ा सा रुक के एटीएम भी जीरो हो गया। कल यही चीज़ मैंने आपको डिस्कस किया था, और टेलीग्राम में मैं यही चीज़ आपको शेयर किया गया था कि नो मोमेंटम इन द प्रीमियम। ये टेलीग्राम चैनल बिल्कुल फ्री है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप देखोगे कि कॉल एंड पुट के प्रीमियम्स दोनों, ये 23,000 का कॉल था, मॉर्निंग में था 40 के आसपास था, ये भी जीरो हो गया। ये 22,800 का पुट है, ये भी जीरो हो गया। तो दोनों साइड को अच्छी तरीके से मेल्ट किया गया, और सेलर ने अच्छा खासा दोनों साइड को दबा के प्रेस किया गया, और अच्छा खासा प्रीमियम ईट किया। ठीक है। अब कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हो सकते हैं निफ्टी का, वो देखेंगे, और ओआई चार्ट्स की मदद से भी ये देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स जो स्ट्रॉन्ग डीआईज और एफआईज बिल्ड कर रहे हैं, थोड़े बड़े प्लेयर्स के मूवमेंट को हम ओआई डाटा के थ्रू देखेंगे। सबसे पहले फिर से मैं निफ्टी को एक बार डेली में लगाता हूँ। तो डेली में आपको दिख ही रहा है कि मार्केट एक कंसोलिडेट फेस में है, मतलब एक पॉज जिसे कह सकते हो आप, बहुत माइनर सा रेंज जिसे कहते हैं, बहुत नैरो रेंज कहते हैं। NR7 आपने स्टडी किया होगा, तो एक ये नैरो रेंज बनता हुआ जा रहा है। जब भी ये सिनेरियो बनता है, तो मार्केट कहीं ना कहीं एक डायरेक्शन लेने के लिए सोचता है कि आने वाले सेशन में शायद बड़ा मोमेंटम अपसाइड को मिले या डाउन साइड का मिले। लेकिन वो ब्रेकआउट, अच्छे ब्रेकआउट डेली कैंडल में या ब्रेकडाउन पे ही आपको मिल सकता है। नीचे 22,800 जैसे ही टूटता है, ये वाले लेवल जहाँ से आपको स्ट्रॉन्ग बाइंग दिख रही है, पहला बाइंग यहीं से आया है। आप देखोगे कि एक ग्रीन कैंडल बनता है, फिर से फॉलोअप, मतलब कोशिश करता है फॉलोअप, फिर एक दिन उसके ऊपर जाता है, सस्टेन नहीं कर पाता है, तो फिर से एक नैरो रेंज के अंदर क्लोज हो गया। मैं डेली को अगर मार्क करता हूँ, जहाँ से कैंडल ऊपर के साइड क्लोज नहीं हुआ, दिस इज द नैरो रेंज। आज भी मैं अपना वही रेंज रखूंगा, चेंज नहीं करूंगा। आपको देखो, ये 136 पॉइंट का ऑलमोस्ट होगा, हाँ 150 पॉइंट का एक रेंज है। अगर कैंडल क्लोजिंग के बिहाफ में देखा जाए, और अगर विक्स के हिसाब से देखा जाए कि विक्स कैसा बन रहा है, तो आप देखोगे ये एक विक है, और नीचे एक ये विक है। ठीक है। तो ये भी एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे, जो मैंने अभी डेली में मार्क किया। अब इसको मैं थोड़ा सा शॉर्टर टाइम फ्रेम में करूंगा, जिससे और रियलिस्टिक लेवल्स आपको मिले। ठीक है। ये 5 मिनट में चार्ट है। आपको एक चीज मैं बताऊंगा कि ये सपोर्ट कहीं नहीं जा रहा है, 22,806। जब तक मार्केट इसके नीचे ट्रेड नहीं कर रहा, अभी भी देखोगे कि 22,800 के आसपास आता है, 22,900, मतलब अभी भी 100 पॉइंट्स इन द मनी है। ठीक है। मार्केट जैसे इसके नीचे फिर से ये जो लो बनाया आज, ठीक है, हल्का सा दिख रहा है आपको, जहां से रिसेंट सपोर्ट लिया, इसके नीचे अगर 1-2 घंटा कल के सेशन में ट्रेड करता है, और फिर से डाउन साइड की तरफ आता है, और यहाँ थोड़ी देर पॉज लेता है, मैं हमेशा कहूंगा कि ना डायरेक्ट ये ब्रेकडाउन पे मत आओ। आज भी देखो, एक बार ट्राई करता है बहुत स्पीड मोमेंटम में, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बेवकूफ़ी हो जाता है कि आप डायरेक्ट घुस जाओ। हाँ, आप स्कैल्पिंग के लिए मार्केट कहीं नहीं गया, इसमें भी पुट साइड के प्रीमियम्स ऑलमोस्ट डबल हो गए थे, तो आपको मोमेंटम प्रीमियम में मिल जाएंगे। लेकिन जो लॉन्ग होल्ड कर रहे हैं, वो हर जगह फंसेंगे, चाहे ऊपर के साइड पकड़ो या चाहे नीचे के साइड, आपके स्टॉप लॉसेस के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो आपको प्रॉपर एक ब्रेकडाउन देखना है कि मैं यहाँ से फ्यूचर ले सकता हूँ, या फ्यूचर लॉन्ग कर सकता हूँ, या फ्यूचर शॉर्ट कर सकता हूँ। वो प्रॉपर जब 22,800 का नीचे लेवल टूटेगा, यहाँ पे थोड़ी देर होल्ड करेगा, और बढ़िया कैंडल अगर नीचे के साइड बनता है, मैं आपको सिनेरियो बता देता हूँ।
अगर बढ़िया कैंडल यहाँ पे होल्ड करने के बाद बनता है तो बड़ा कैंडल होना चाहिए, हल्का सा, छोटे मोटे कैंडल नहीं। तो आपको ये 22,725 मैंने आपको विक्स के अकॉर्डिंग डेली टाइम फ्रेम में जो लेवल दिया है, यहाँ तक मार्केट फिर से एक बार टेस्ट करने आ सकता है। तो ये जो मोमेंटम होगा प्रीमियम में, यहाँ का थोड़ा सा फास्ट मिलेगा आपको, क्योंकि ये ना आपको दिख रहा है ये स्टॉप लॉस एरिया है, यहाँ पे बहुत सारे बायर्स बैठे हुए हैं। तो जब भी मार्केट दोबारा इसके आसपास आने की कोशिश करता है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन देता है, तो यहाँ के प्रीमियम्स में थोड़ा सा क्या हो जाएगा, आईवी वो थोड़ा सा ब्लास्ट होने के चांसेस हो जाते हैं। तो जैसे ही इसके नीचे आसपास आएगा तो मार्केट आपको दिखेगा कि प्रीमियम में मोमेंटम ऑलरेडी चालू हो चुके हैं, तो उस टाइम पे आप मोमेंटम कैप्चर कर सकते हो। और 22,725 का जो नीचे का लेवल है वो एक बार फिर से टेस्ट करने आ सकता है। आप यहीं तक पकड़ो, उसके बाद मार्केट उसको कैसे रिएक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, इसमें आपको क्या होगा, प्रीमियम ऑलमोस्ट डबल हो जाएंगे। तो ज़्यादा होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, मार्केट जो दे रहा है छोटे-मोटे 50 पॉइंट्स में भी आपको प्रीमियम अच्छे मिल जाएँगे। मार्केट का भी ऐसा कंडीशन है कि आपको प्रीमियम्स बहुत अच्छे मिल जाएँगे। ऊपर के साइड आप फिर से देखोगे कि इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिल पा रहा है। कल भी हम गए ना इसके ऊपर, मार्केट ने ये ब्रेकआउट दिया, फिर से ऊपर जाता है, फिर इसके नीचे फिर घूम के यहाँ पे क्लोजिंग आ जाता है। तो मार्केट के लिए अभी फिर से एक इम्पॉर्टेंट रेंज है कि 22,963 के ऊपर जाए, थोड़ी देर सस्टेन करें, यहाँ पे होल्ड करें। मेन है कि इसके ऊपर कल के ऊपर आता है, यहाँ थोड़ी देर होल्ड करता है, फिर अगर बढ़िया कैंडल बनता है ऊपर, फिर मैं आपको बताऊँगा कि कैंडल में स्ट्रेंथ होना चाहिए, उसके साथ-साथ प्रीमियम में स्ट्रेंथ होना चाहिए। अगर यहाँ आता है, उसके बाद आप देखोगे कि 23,000 का पहला जो हर्डल है, माने एक राउंड लेवल जो अभी भी 23,000 पे वाई बिल्ड है, अगर ये निकलना चालू करते हैं, तो ऊपर के साइड फिर से एक शॉर्ट कवरिंग रैली आपको जैसे परसों बैंक निफ्टी में देखने को मिला, तो निफ्टी में ये सारे लेवल टेस्ट होने में ईज़ी है। मतलब आप कहोगे कि निफ्टी में 200-300 पॉइंट की ऑलरेडी मार्केट बेयरिश शेप में, जब ये शॉर्ट कवरिंग होंगे ना, ये मोमेंटम आपको फास्ट मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे सारे एसएल्स पड़े हुए हैं, स्टॉप लॉसेस। जैसे ही स्टॉप लॉसेस कटेंगे तो शॉर्ट कवरिंग के चांसेस होंगे, मोमेंटम प्रीमियम में बहुत ज़्यादा फास्ट होगा। तो 23,233 का आपको एक अपसाइड का लेवल दिख रहा होगा, जो मैंने डेली कैंडल से निकाला है, आपको एक विक मार्क करके दिया था। तो ये सारे लेवल्स इंपॉर्टेंट अपसाइड के लिए, और ये डाउन साइड के लिए मैं अभी फिलहाल 22,725 तक देखूंगा। उसके नीचे मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, स्ट्रॉन्ग फॉल आएगा तो शायद आपको घुसने का भी मौका नहीं मिले। तो आप छोटे-छोटे क्वांटिटी के साथ स्कैल्प करते रहिएगा, कि ऑलरेडी मैं आप पीसीआर देख रहा, तो पीसीआर बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड है, तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो मार्केट में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सेल ऑफ है। तो यहाँ से जो भी मोमेंटम या जो भी रिवॉर्ड मिलेगा, वो कॉल साइड में ज़्यादा चांसेस है कि अगर शॉर्ट कवरिंग हुआ तो अच्छा खासा मोमेंटम आया। 22,800 के नीचे के स्पाइक आपको पुट साइड फिर से मिलेगा, 22,725 तक आप देखो, उसके बाद क्या सिनेरियो बनता है, प्रीमियम्स होल्ड कर रहे हैं, नहीं कर रहे, उसके हिसाब से आप फिर से ट्रेड प्लान बना सकते हो। ठीक है, अभी ओपन इंटरेस्ट को एक बार देखेंगे हम। आज ये 20 फरवरी का आप देखोगे कि दैट इज़ 100 पॉइंट, 22,900 और 23,000 के बीच, मतलब 200 पॉइंट्स में मार्केट को पूरा मेल्ट करके दिया है। तो ये 20 फरवरी आज तो एक्सपायर हो गया, मैं 27 फ़ेब का लगाऊंगा। तो यहाँ पे एक क्लियर पिक्चर ये समझ आता है कि ऊपर के साइड 23,500 में अभी भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बिल्ड है, नीचे अभी 23,000 पे फिर से एक रेजिस्टेंस बिल्ड किया गया, मतलब अगर नेक्स्ट एक्सपायरी का देखोगे 23,000 पे अभी भी रेजिस्टेंस है, और थोड़ा-थोड़ा वहाँ सपोर्ट बिल्ड करने की कोशिश मतलब हो रहा है। देखोगे आपकी बराबर है, हल्का सा रेजिस्टेंस ज़्यादा है, सपोर्ट हल्का कम है। तो मतलब अगर कल का सेशन थोड़ा-सा ऊपर के साइड, तो सपोर्ट फिर 23,000 के आसपास शिफ्ट होने लगेंगे, जैसे ही 23,000 को निकालेंगे। नीचे के साइड जो मेजर सपोर्ट आ रहा है, वो देखेंगे हम 22,500 पे, उसके बाद आ रहा है 22,800 पे। तो ठीक है, 200 पॉइंट का अभी भी मार्केट होल्ड कर रहा है, ये 3-4 दिन से लगातार होल्ड कर रहा है, तो एक बड़े मोमेंटम के लिए मार्केट रेडी हो सकता है। रेजिस्टेंस के साइड हमारा पे ज़्यादा है कि 22,500 में हेवीली रेजिस्टेंस बिल्ड है। मार्केट अगर इस साइड को घूमता है, ये जितने भी हेवी रेजिस्टेंस क्रिएट करके बैठे हुए हैं, इनके स्टॉप लॉसेस अगर जाएँगे, तो आपको कॉल साइड में अच्छे खासे मोमेंटम मिलेगा, ठीक है? यहीं पे अगर इंडिया विक्स को देखता हूँ, तो इंडिया विक्स भी अभी माइनस, देखो आज भी इंडिया विक्स -4, तो इसीलिए प्रीमियम का मेल्टिंग बहुत ज़्यादा है। अगर आप विक्स को नोटिस नहीं कर रहे हो दिन में ना, तो ये थोड़ा-सा जैसे एक्सपायरी के दिन आप विक्स को ज़रूर नोटिस कीजिए। जैसे विक्स थोड़ा-सा नीचे आता है ना 3-4% में, तो आईवी जो होते हैं प्रीमियम्स के अंदर, वो मेल्ट होना चालू हो जाता है। तो आज भी -5% ऑलमोस्ट, विक्स देखोगे आप -5% पे चल रहा है, तो 14-15 पे है, तो विक्स इतना डरावना नहीं है कि बहुत ज़्यादा पैनिकनेस मार्केट में आए। अगर विक्स फिर से 15, 16, 17 के ऊपर ट्रेड करने लगता है और 22,800 के नीचे मार्केट आता है, फिर से आपको एक सेल ऑफ मार्केट दिख सकता है। उसी के साथ-साथ मैं सेंसेक्स को थोड़ा-सा देख लेता हूँ, ठीक है? कल तो वैसे किसी की एक्सपायरी है नहीं, लेकिन सेंसेक्स का आपको लेवल शेयर करता हूँ, क्योंकि इसका ट्यूसडे को एक्सपायरी है। तो सेंसेक्स ने भी अपना ये लेवल होल्ड किया है, आपको दिख रहा होगा क्लियर, 75,500 एक राउंड लेवल है, बहुत अच्छे तरीके से इसको अप्रोच किया है आज भी, और यहाँ से सपोर्ट लेता है और फिर से अपर साइड, मतलब 75,715, इसने भी 200 पॉइंट के अंदर खेला है गेम, ठीक है? ऊपर के लिए इसके लिए रेजिस्टेंस ये जो है, अब क्लोजिंग मान लो थोड़ा-सा बफर, क्योंकि ना सेंसेक्स बहुत स्पीड मूवमेंट करता है, तो एकदम एग्जैक्ट लेवल से नहीं निकल के आते। तो सेंसेक्स अभी ये क्लोजिंग के ऊपर, जैसे 75,874 के ऊपर क्लोजिंग करता है, या 5 मिनट या 15 मिनट में आपको अच्छे कैंडल्स दिखते हैं, जो ये ट्रेंड लाइन आ रहा है ना ऊपर से, एक शॉर्टर टाइम में तो ट्रेंड लाइन की उतनी वैल्यू नहीं होती है,
लेकिन अगर ये फिर से ये 75,874 के ऊपर मतलब 75,900 राउंड लेवल ले लो, इसके ऊपर ग्रीन कैंडल बनाता है और मार्केट में अच्छे स्ट्रेंथ प्रीमियम्स में दिखाता है, तो ये फिर से ये जो जितने भी ना इनको पहले तो एक एंट्री दी गई है, फिर इनको डंप कराया गया है, बिल्कुल पूरे तरीके से एक मार्केट ने डंप कराया है, ठीक है। ये एक कहते हैं ना वीक हैंड रिमूवल्स, ऐसा कॉन्सेप्ट मार्केट में चलता है। तो जिन्होंने भी यहाँ पे बाइंग किया है, मतलब थोड़ा-सा पोजिशनल बायर्स हैं जो, जिन्होंने फ्यूचर्स ले रखा होगा, उनको क्या किया ना, जो वीक हैंड रिमूवल्स है जिनको निकालना था मार्केट, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ यहाँ से बुलिश हो जाएगा, दिस इज ओनली ऑब्जर्वेशन, इनको एक निकालने का ये ट्राई हो सकता है। लेकिन आज फिर से जब ये लेवल के आसपास आता है, बड़ा कैंडल बनता है सेलिंग, लेकिन उसको इनगल्फ करके दोबारा से यहाँ पे क्लोज दिया जाता है। तो एक कहीं ना कहीं मतलब आप देखोगे पॉजिटिव साइड को क्लोज दिया है मार्केट ने, लेकिन ओवरऑल तो नेगेटिव है ही, लेकिन अब मैं शॉर्ट टर्म में देखूंगा कि हाँ यहाँ से कुछ चांसेस है शॉर्ट कवरिंग के, तो ये एक पॉजिटिव सिनेरियो माना जाएगा। जैसे ये 75,900 के ऊपर आएगा तो आपको ये दिखेगा 76,000 को ये टेस्ट करने इजीली आ सकता है। फिर हमारा वही रेजिस्टेंस है ऊपर के साइड जो रिसेंट हाई बना है, दिस इज द रेजिस्टेंस 76,342, ठीक है, ये मार्क कर लो लेवल। उसके बीच छोटा मोटा जो हर्डल आएगा ये वाला हर्डल आएगा, ठीक है, 76,000 राउंड लेवल। तो ऊपर के लिए तो ये लेवल होगा, जब तक ये टेस्ट होता है कैसा, ये बहुत मतलब ज़्यादा पॉइंट्स तो नहीं है, लेकिन सेंसेक्स के हिसाब से देखोगे इनफ पॉइंट है, 648 पॉइंट ये इजीली मूव कर देता है, 1000-1500 पॉइंट सेंसेक्स इजीली मूव कर देता है अभी, क्योंकि इसके एक्सपायरी वीकलीज तो इसके मोमेंटम अच्छे आते हैं, क्योंकि आपको इसके प्रीमियम्स में स्पाइक्स पकड़ने को अच्छा मौका मिल जाता है। इसी के साथ नीचे ये फर्दर लेवल टूटता है 75,653 का, जो आज का थोड़ा सा सपोर्ट माना जाता है, मतलब बहुत माइनर सपोर्ट कहूँगा इसको, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं कहूँगा। ये ब्रेकडाउन होता है तो फिर मेरे पास ये नीचे का आज का फिर से ये लेवल है 75,500 के आसपास। फिर मैंने आपको कहा यहाँ पे डायरेक्ट बेचना नहीं है, आपको ये देखना है कि कितने टाइम यहाँ पे होल्ड कर रहा है। अगर इसने यहाँ नीचे के साइड रेंज बना दिया और फिर से ब्रेकडाउन आता है, ब्रेकडाउन कैंडल स्ट्रेंथफुल होना चाहिए, ब्रेकडाउन कैंडल स्ट्रेंथफुल होना चाहिए। अगर यहाँ से ब्रेकडाउन आता है तो फिर से ये जो रिसेंट लो है जहाँ से स्ट्रॉन्ग बाइंग आई थी, एक बाइंग आई थी, दैट इज 75,300, तो यहाँ के साइड आपको ना पुट में प्रीमियम्स बहुत अच्छे स्पाइक्स मिलेंगे, ठीक है। ये नोटिस कर लो कि जब भी स्टॉप लॉसेस कटते हैं, चाहे वो लॉन्ग अनवाइंडिंग हो या शॉर्ट कवरिंग हो, यहाँ इस साइड नीचे आएगा तो ये लॉन्ग अनवाइंडिंग हो जाएगा। यहाँ से जितने भी स्टॉप लॉसेस कटेंगे, जिन्होंने भी लॉन्ग किया था इनके स्टॉप लॉसेस कटेंगे, तो पुट के प्रीमियम्स में स्पाइक ज़्यादा आएगा। आपको ये नोटिस करना है कि मेरा पुट जो है प्रीमियम वो बेस बनाता हुआ दिख रहा होगा। आपको सेंसेक्स में कुछ नहीं करना है, जिस साइड आपको बेस बनाता हो, अगर आइदर साइड मोमेंटम हो भी रहा है लेकिन आपका पुट मेल्ट नहीं हो रहा है या कॉल मेल्ट नहीं हो रहा है, तो सपोज वहाँ पे एक बड़ा मतलब 200-300 पॉइंट का एक बड़ा स्पाइक देखने को मिल सकता है। ये पुट के प्रीमियम से सपोज यहाँ पे बेस बनाता हुआ दिख रहा है, तो ये स्पाइक्स के चांस देंगे आपको। यही सपोज कॉल के प्रीमियम से यहाँ पे बेस बना रहे हैं तो यहाँ स्पाइक्स के चांसेस मिलेंगे। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स हो गया 75,300 के नीचे मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, फिर एक 75,000 का एक राउंड लेवल जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट कहते हैं वो सेंसेक्स के पास है, उसके नीचे मार्केट कैसे रिएक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम जो भी लेवल्स होंगे हम अपने टेलीग्राम में शेयर करेंगे। तो इसको भी ज्वाइन कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके साथ साथ हमारे पास स्टॉक बना क्रिप्टो चैनल भी है, इसमें भी हम क्रिप्टो से रिलेटेड सारे अपडेट्स देते हैं, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये निफ्टी के लेवल्स हैं कल के लिए। होप आपको ये लेवल्स आप मार्क कर लो। होप यू लाइक द वीडियो एंड लव द वीडियो। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।